आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने जा रहा हूं जो आपके रोम रोम को कांपने पर मजबूर कर देगी। और ये कहानी है भारत के कुछ ऐसे गांव की जहां पर कला जादू का राज है। ये गांव अपने आप में एक अजीब दुनिया है जहां पर लोगों का विश्वास भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और कला जादू पर है। इन गांव में लोगों का मानना है कि कला जादू से किसी भी मुश्किल को आसान किया जा सकता है और ये लोग इस जादू को अपने फेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गांव में कला जादू करने वे लोग कितने खतरनाक होते हैं और ये लोग किस हद तक जा सकते हैं अपने इरादे को पूरा करने के लिए? एक बार एक ऐसा गांव था जहां पर कला जादू का राज था और ये गांव था मध्य प्रदेश के एक सुंदर जगह पर स्थित। इस गांव में लोगों का मानना था कि ये जगह भूत प्रेतन से भरा हुआ है और ये लोग इन भूत प्रेतन से डरने लगते हैं। लेकिन एक दिन इस गांव में आया एक ऐसा आदमी जिसने इस गांव की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने का फैसला किया और ये समस्या थी कला जादू की। मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जो भारत के एक गांव में घटी थी जहां कला जादू की प्रतिभा देखी गई थी। ये गांव एक सेजा और संवाद से दूर था जहां लोगों के पास अपने अनुभवों को साझा करने का मौका नहीं था। लेकिन एक दिन एक आदमी ने अपने अनुभव को साझा किया जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपने गांव में कला जादू की प्रतिभा देखी थी। उसने बताया कि कैसे लोग रात के समय जंगल में जाते थे और वहां पर कुछ अजीब सी चीजें करते थे और फिर वो लोग वापस आते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती थी। उस आदमी ने बताया कि कैसे उसने एक रात को अपने गांव के लोगों को जंगल में जाते हुए देखा और उसने सोचा कि वो भी उनके साथ चलेगा। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग कुछ अजीब सी चीजें कर रहे थे जिसे वो समझ नहीं पाया। उसने बताया कि कैसे उसने देखा कि लोग एक बेट पत्थर के सामने खड़े थे और वो पत्थर पर कुछ लिख रहे थे। उस आदमी ने बताया कि कैसे उसने देखा कि लोग उस पत्थर को चूमने लगे और फिर वो लोग वापस आ गए। और फिर वो आदमी ने बताया कि कैसे उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो लोग अपने गांव में वापस आ गए। उस आदमी ने बताया कि कैसे उसने सोचा कि वो भी उनके साथ चलेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सब कुछ गलत है। उसने बताया कि कैसे उसने अपने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। उस आदमी ने बताया कि कैसे उसने देखा कि लोग अपने गांव में वापस आ गए और फिर वो लोग अपने दिनचर्या में लग गए। और फिर वो आदमी ने बताया कि कैसे उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो लोग अपने गांव में वापस आ गए। उस आदमी ने बताया कि कैसे उसने सोचा कि ये सब कुछ गलत है और फिर उसने अपने गांव को छोड़ दिया। उस आदमी ने बताया कि कैसे उसने देखा कि लोग अपने गांव में वापस आ गए और फिर वो लोग अपने दिनचर्या में लग गए। और फिर वो आदमी ने बताया कि कैसे उसने सोचा कि ये सब कुछ गलत है और फिर उसने अपने गांव को छोड़ दिया। मैंने आज तक कई अजीब और डरावनी घटनाओं को देखा है, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे डरावना है। इंडिया के कुछ गांव है जहां कला जादू का प्रचलन होता है और वहां के लोग इस बात को बहुत गोपनीय रखते हैं। ये गांव आमतौर पर ऊंची पहाड़ियों के बीच में स्थित होते हैं, जहां आपको कोई भी सहायता मिलने की संभावना नहीं होती। लोग यहां कला जादू का उपयोग करके अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये सब कुछ बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है।
मैंने एक बार एक ऐसे गांव का दौरा किया था और वाहन के लोगों ने मुझे बहुत ही दरवान बातें बताई थी। वाहन के लोग कहा करते थे कि अगर कोई अनजान व्यक्ति इस गांव में आता है तो वह कभी लौटकर नहीं आता। ये सब बातें सुनने के बाद मैंने उस गांव को छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अभी भी वाहन के लोगों की बातें याद आती है। मैंने सुना है कि वाहन के लोग अभी भी कला जादू का उपयोग करते हैं और वाहन के आसपास के गांव के लोग इस बात से बहुत ही डरते हैं। आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में जानें। कला जादू का उपयोग करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैंने आज आपको कला जादू के बारे में बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी। अगली बार मैं आपको और भी दरवान बातों के बारे में बताऊंगा। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे अंधेरे में जाएंगे।